बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब फेसबुक पेज देख रहे हैं। फौज की शामत आ गई, बंदयाल तप गया, नून लीग की बैंड बजा दी, बड़े इंकशाफात। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जैसे ही केस की समाअत हुई तो समाअत के शुरू में ही अटॉर्नी जनरल ने रोस्टम पे आकर उन्होंने कहा कि हमें इस बेंच में शामिल एक मोअज़्ज़िज़ जज के ऊपर एतराज है। उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह के ऊपर एतराज किया और उन्होंने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के रिश्तेदार हैं, तो इसलिए वो इस बेंच से अलग हो जाएं। उनके इस एतराज के बाद, हुकूमती एतराज के बाद, उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब फौरन जो है बेंच से अलग हो गए और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काफी भरम हुए और उन्होंने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल पर भ्रमी का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत अदलिया की तज़दीक ना करे, हुकूमत हमें हम ख्याल जजेस का ताना देती है। आप किस बुनियाद पर फाजिल जज पर एतराज कर रहे हैं? हमने हमेशा तहम्मुल का मुजाहरा किया, हमने अदालती फैसलों पर अमल दरामद ना करने वालों को सजा नहीं सुनाई। ये जो है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का जो इशारा था 14 मई, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला था कि 14 मई को हर हाल में इलेक्शन होगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के ऊपर अमल दरामद यकीनी तौर पे करना होगा, मगर हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को रद्दी की टोकरी में डाला और उसके बाद एक पूरी सीरीज है। हम देख रहे हैं कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हाई कोर्ट्स के जिस तरह फैसलों को रोंदा जा रहा है, जिस तरह से उनको उनकी बेतौकीर किया जा रहा है, जजेस बेबस हैं, जजेस जो है रो रहे हैं, जजेस जनाब जज्बाती हो रहे हैं, मगर मुल्क के अंदर मुकम्मल तौर के ऊपर जो है अदलिया वो जो है उनकी कोई रिट नहीं रही है। अदलिया एक मजाक बनकर रह गई है। फैसले तो जारी होते हैं मगर अमल दरामद नहीं होता, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत के फैसलों पर अमल दरामद इखलाकी जिम्मेदारी है। हमारे पास फैसलों पर अमल के लिए कोई छड़ी नहीं है। यहां पर उनका जो इशारा था वो फौज की तरफ था। हालिया हालात में आप देखें कि जिस तरह से चीजें हो रही हैं, हालात जिस तरफ जा रहे हैं, मुल्क की सूरत हाल भी आपके सामने है। इस पूरे उसके तनाजुर में ये चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि बहुत से लोगों के पास छड़ी है लेकिन उनके पास इखलाकी जवाज क्या है। ये उन्होंने एक बड़ी बात कह दी है कि जिनके पास छड़ी है, जिनके पास बंदूक है, जिनके पास जो है लाठी है, उनके पास कोई इखलाकी जवाज बाकी नहीं रहा है। उन्होंने अपनी तमाम जो इज्जत है, तमाम जो वक़्त है वो खो दी है। अवाम में उनकी साख बुरी तरह से मुतासर हो चुकी है। तो ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काफी सख्त भरम हुए। आज उन्होंने जिस तरह से हुकूमत को धोया, जिस तरह से नून लीग को धोया, उन्होंने कहा कि ये इन्होंने मजाक बना दिया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इन्होंने मजाक बना दिया है। इनको जब भी कोई जज पसंद नहीं आता, इनको जब भी कोई फैसला पसंद नहीं आता, ये इसी तरह मुंह उठा के आ जाते हैं और जजेस के ऊपर जो है एतराजात कर देते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा। पहले हमें हम ख्याल जजेस का ताना दिया जाता था, अब क्या हो गया? जस्टिस मंसूर अली शाह साहब तो नून लीग के एक तरह से तारे थे और उनके फैसलों की जिस तरह से वो तारीफ करते थे, जिस तरह से एक पुल बांधते थे, मगर आज उसी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को इन्होंने निशाना बनाया। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद चीफ जस्टिस जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, शायद वो खुद ही इस बेंच से अलग होना चाहते थे, मगर कुछ लोगों का ये ख्याल है कि यह हुकूमत पागल हो चुकी है। ये हुकूमत इक़्तिदार के लिए, ये हुकूमत में रहने के लिए ये तमाम तर चीज़ें कर रही है। ये किसी को भी नहीं बख्श रही है। अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शने के लिए ये इस तरह की चीज़ें कर रही है जिससे अदलिया तो मुतासर हो रही है, मगर उसके साथ साथ ये एक बयानिया था या जो एक तासुर था कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और भी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जजेस हैं वो नून लीग के हैं, हुकूमत के हामी हैं। अब शायद ये उनको भी अपना दुश्मन बना रहे हैं, उनको भी अपना मुखालिफ बना रहे हैं। तो देखते हैं कि मामला किस तरफ जाते हैं। बहरहाल आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़े सख्त रिमार्क्स दिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, काफ़ी भरम हुए, काफ़ी जो है उन्होंने इजहार
नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये जिनके पास छड़ी है, हमारे पास कोई छड़ी नहीं है कि हम अपने अहकामात के ऊपर अमल दरामद करवाएं, अपने फैसलों के ऊपर अमल दरामद करवाएं। उन्होंने कहा कि हमने किसी को सजा नहीं सुनाई, हमने किसी को सजा नहीं दी। तो ये एक सूरत हाल है जो मैंने आपके सामने रखी है, मुल्क की सूरत हाल है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सूरत हाल है जो मैंने आपके सामने रखी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने फैसलों पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल तौर के ऊपर नाकाम हो चुकी है। इसके बाद हाई कोर्ट्स में भी आप देख रहे हैं कि जिस तरह से अदालती फैसलों का मजाक उड़ाया जा रहा है, जिस तरह से तज़हीक हो रही है, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो देखते हैं कि सूरत हाल किस तरफ जाती है, मामलात किस तरफ जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से क्या बड़ी खबर आती है, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।